प्रेम रोग लेखिका कामना चंद्रा की पहली फिल्म थी। कामना ने अपनी ही माँ से एक रियल लाइफ स्टोरी सुनी थी जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। उन्होंने फैसला किया था कि मैं ये कहानी राज कपूर को सुनाऊंगी। राज कपूर को कामना चंद्रा ने जब वो कहानी सुनाई थी तब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम शूट कर रहे थे। निर्माता निर्देशक रविंदर पीपट उन दिनों राज कपूर के असिस्टेंट थे जब कामना चंद्रा ने राज कपूर को प्रेम रोग की कहानी सुनाई थी और वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया था कि कहानी सुनने के बाद राज साहब के अलावा कोई भी इम्प्रेस नहीं हुआ था। कामना जी कहानी सुनाते समय कुछ फोक सॉन्ग्स भी गा के सुनाती थी जो राज साहब को अच्छे लगे। रविंदर पीपट ने बताया था कि ओरिजिनल कहानी अधूरी थी। फिल्म में इंटरवल के बाद जो भी होता है वो सारी कहानी राज साहब ने ऐड की थी। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में लिखा है कि राज कपूर चाहते थे कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूं, पर मैं उन दिनों एज एन एक्टर बहुत बिजी था और मैं निर्देशन के लिए तैयार नहीं था। फाइनली राज कपूर ने खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया जो बहुत ही अच्छा फैसला था क्योंकि इस कहानी को उनसे बेहतर इतने बड़े पैमाने पर कोई और नहीं बना सकता था। ऋषि कपूर ने लिखा है कि राज साहब ने मुझे कहा था कि इस फिल्म में मुझे तुम्हारा सीरियस इंटेंस लुक चाहिए। मैं तुम्हारी आंखों में यूसुफ देखना चाहता हूँ, यानी दिलीप कुमार। ऋषि कपूर ने लिखा है कि पापा की नजर में दिलीप कुमार से ज्यादा इंटेंसिटी कोई पर्दे पर दिखा ही नहीं पाया। ऋषि कपूर तीसरी बार राज कपूर के निर्देशन में काम कर रहे थे। मेरा नाम जोकर, बॉबी और अब आखिरी बार प्रेम रोग। राज कपूर ने जब एक्ट्रेस मधु कपूर को देखा था तो उन्होंने मन बनाया कि मधु ही प्रेम रोग की नायिका होगी, पर मधु राष्ट्रीय बैनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में थी इसलिए वो फिल्म नहीं कर सकी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बचपन का रोल निभाया था। तब राज कपूर को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि यही पद्मिनी मेरी फिल्म की हीरोइन बन सकती है। जब नासिर हुसैन ने पद्मिनी को अपनी फिल्म जमाने को दिखाना है के लिए साइन किया तब कई प्रोड्यूसर्स पद्मिनी को साइन करने के बारे में सोचने लगे। तब राज साहब को भी लगा कि पद्मिनी अच्छा काम कर सकती है। फिर राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी का स्क्रीन टेस्ट लिया कि एक विधवा के रूप में वो पर्दे पर कैसे नजर आएंगी। पद्मिनी नासिर हुसैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी इसलिए प्रेम रोग की शूटिंग समय पर शुरू नहीं हो पाई। नासिर हुसैन चाहते थे कि जमाने को दिखाना है पद्मिनी की एज हीरोइन पहली फिल्म हो, पर फिल्म कंप्लीट होने में ज्यादा समय लग गया। इस दौरान पद्मिनी ने प्रेम रोग और आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता के निर्माता सिफ्ते हसन रिजवी और राज कपूर के बीच पद्मिनी की डेट्स को लेकर लगातार कशमकश चलती रही। सिफ्ते हसन रिजवी अपनी फिल्म का शेड्यूल एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे तो पद्मिनी ने एक बड़ा शेड्यूल इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता 1981 में रिलीज हुई। जमाने को दिखाना है 1982 के शुरू में रिलीज हुई थी। उसके बाद प्रेम रोग आई। पद्मिनी तब 20 साल की भी नहीं थी। विकिपीडिया पर उनके जन्म का साल 1965 है, IMDb पर 1963। प्रेम रोग में राज कपूर के साथ उनके तीनों बेटे काम कर रहे थे। रणधीर कपूर प्रोडक्शन संभाल रहे थे। ऋषि कपूर फिल्म के हीरो थे। राजीव कपूर को राज कपूर ने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। राज कपूर ने अपने बेटे को बहुत समझाया, फिर कहा कि अगर तुम पद्मिनी के ज्यादा करीब होने की कोशिश करोगे तो मैं पद्मिनी को फिल्म से निकाल दूंगा। राज कपूर ने पद्मिनी को भी वार्न किया। फिर राजीव कपूर और पद्मिनी दोनों ही अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे। फिल्म के एक सीन में पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। ऋषि कपूर स्टार थे, पद्मिनी न्यू कमर थी, तो पद्मिनी कोल्हापुरी घबरा गई और पहले टेक में बहुत हल्के से ऋषि कपूर के गाल को टच किया। राज कपूर ने पद्मिनी को स्ट्रिक्टली कहा कि जोर से थप्पड़ मारना है। इस शॉट के 8 टेक्स हुए। जो थप्पड़ मारा वो बहुत जोर से मारा था। पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल निभाने के लिए राज कपूर ने सिमी ग्रेवाल से बात की थी, पर सिमी मां का रोल नहीं करना चाहती थी। उसके बाद आशा पारेख ने भी ये रोल रिजेक्ट कर दिया। फाइनली नंदा ये रोल करने के लिए तैयार हो गई। शम्मी कपूर ने पहली बार RK बैनर की फिल्म में काम किया था और पहली और आखिरी बार अपने भाई राज कपूर के निर्देशन में काम किया था। का काम जब शुरू हुआ तो संजय खान उम्मीद कर रहे थे कि राज कपूर उन्हें कोई खास रोल जरूर देंगे। संजय खान वो रोल करना चाहते थे जो रजा मुराद ने किया, पर राज कपूर का कहना था कि ये रोल संजय खान करेंगे तो उनको भी नुकसान होगा, फिल्म को भी। उस रोल के लिए राज कपूर ने रजा मुराद को चुना। रजा मुराद शुरू से ही राज कपूर के बहुत बड़े फैन रहे। फिल्मों में काम शुरू भी कर दिया था, पर कभी ऐसा मौका नहीं आया कि राज कपूर से मुलाकात हो पाती। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें प्रेम रोग मिली। 1980 में जब राज कपूर प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे तो एक रात
रात 3 बजे राज साहब, उनके बेटे और प्रोडक्शन मैनेजर बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि ये किरदार किस एक्टर से करवाया जाए। तब राज साहब ने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि ऋषिदार ने मजदूरों की प्रॉब्लम पर एक फिल्म बनाई थी, नमक हराम। उसमें भारी आवाज वाले एक दुबले पतले लड़के ने एक शायर का रोल निभाया था, उस लड़के को लेकर आओ। बाकी सब लोग हैरान थे कि वो आदमी इस रोल में कैसे फिट बैठेगा, दोनों रोल्स में बहुत ज्यादा फर्क है। पर राज कपूर ने कहा मुझे उससे मिलने तो दो। खैर, फिर मुलाकात हुई। राज कपूर ने रजा मुराद को उनके रोल के बारे में बताया और कहा कि ये रोल मैंने आपसे ही करवाना है, आप नहीं करेंगे तो किसी और के बारे में सोचूंगा। रजा मुराद ने बताया कि नमक हराम और प्रेम रोग के रोल में जमीन आसमान का फर्क था, पर राज साहब ने उस रोल में मुझे देखकर इस रोल के लिए कैसे सिलेक्ट किया, इस बात से पता चलता है कि राज साहब बाकी फिल्म मेकर्स से बहुत अलग थे, बहुत आगे थे। जो वो देख पाते थे कोई और नहीं देख